हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर शिवम। मैं एक एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ एंड फाउंडर ऑफ डर्मा बाय डॉक्टर शिवम क्लिनिक्स जयपुर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये दो कॉमन ट्रीटमेंट्स जो कि सब लोग अपने एक्ने स्कार्स या फिर फेशियल कॉन्टूरिंग के लिए कराते हैं और उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, कौन सा कराना चाहिए और इसकी डिटेल्स क्या होती हैं। सो जानते हैं कि ये दो ट्रीटमेंट्स हैं, यानी कि माइक्रो नीडलिंग और सेकंड है फ्रैक्शनल CO2 लेज़र। ये दोनों ट्रीटमेंट्स होते क्या हैं, कौन से कब काम में लेते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आपको क्या कराना चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में। सो आगे बढ़ने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नए वीडियोस बना के आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। सो सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रो नीडलिंग होता क्या है। सो माइक्रो नीडलिंग बेसिकली होता है माइक्रो नीडल्स का ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम बहुत छोटे छोटे बारीक नीडल्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम अलग अलग जो नीडल्स हैं उसकी जो लेंथ है, यानी कि कभी कभार 0.25 मिलीमीटर से लेके 1.5 या 2 मिलीमीटर की भी जो नीडल्स होती हैं उसको एक ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, यानी कि स्किन ट्रीटमेंट के लिए या इवन हेयर ट्रीटमेंट के लिए। सो ये जो नीडल्स होती हैं इसको ये हमेशा एक क्लोज पैक में होती हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे गैप्स में होती हैं और उसको एक साथ वो जब स्किन के अंदर जाती हैं तो वहाँ पे कुछ माइक्रो होल्स क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से स्किन के अंदर जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है, कोलाजन फॉर्मेशन होता है और हमारे स्किन में जो रिजल्ट्स, जो टेक्सचर के रिजल्ट्स आते हैं वो इस ट्रीटमेंट से आते हैं। सो माइक्रो नीडलिंग भी जो होता है अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू होता है। कुछ जो सबसे बेसिक होता है वो होता है हमारा डर्मा स्टैम्प। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा है डर्मा स्टैम्प का माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट, जिसके अंदर एक ऊपर है हमारी नीडल्स, बहुत ही बारीक नीडल्स, अगर करीब 64 नीडल्स या उससे भी ज़्यादा होती हैं तो ये एक साथ हम ऐसे स्किन के ऊपर देते हैं और इससे फिर स्किन में माइक्रो होल्स क्रिएट होता है और ये होता है डर्मा स्टैम्प। सेकंड होता है हमारे दूसरे डिवाइसेस, यानी कि माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस, जो कि एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस होते हैं। इसके ऊपर भी एक कार्ट्रिज अटैच होता है, उसके अंदर नीडल्स होते हैं और वो ऐसे हम स्किन के ऊपर मूव करते हैं और उससे माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट होता है। सो अलग अलग मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कुछ प्रोफेशनल ग्रेड भी डिवाइसेस होते हैं। इससे भी एक एडवांस वर्जन होता है, हमारी मशीन होती है, उसको कहते हैं हम रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग मशीन, जिसके अंदर सिर्फ माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट ही नहीं होता, साथ के साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट होता है। मतलब ये कि अगर ये जो माइक्रो नीडल्स हैं इसके साथ साथ अगर हम इसके अंदर हीट एनर्जी भी देने लग जाए, यानी कि गर्माहट भी देने लग जाए नीचे स्किन के अंदर, सो उसकी वजह से जो कोलाजन फॉर्मेशन होता है वो इम्प्रूव होता है। किसी के स्कार्स की प्रॉब्लम होती है तो स्कार्स ब्रेक डाउन भी होता है। सो ये सबसे एडवांस जो ट्रीटमेंट होता है ये होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट, जिसके अंदर जो ऊपर अटैचमेंट होता है वो एक मेडिकल ग्रेड माइक्रो नीडलिंग कार्ट्रिज होता है, जो कि हम मशीन के साथ अटैच करते हैं और उससे हम माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि कौन कौन से ट्रीटमेंट आपके लिए हम कर सकते हैं, तो इसमें माइक्रो नीडलिंग ये जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ही वर्सेटाइल ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इसको हम घर पे भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट हेयर के लिए करते हैं, जिसमें कि वो डर्मा रोलर यूज़ करने लग जाते हैं, बट आई फील जैसे ये डर्मा स्टैम्प होता है दिस इज़ मोर इफेक्टिव दैन अ डर्मा रोलर। और इन क्लिनिक ट्रीटमेंट का तो कोई मुकाबला ही नहीं होता, क्योंकि ये डॉक्टर डायरेक्टेड होता है। इसमें बहुत ही कंट्रोल सेटिंग में ट्रीटमेंट किया जाता है और सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जाता है, स्टेरिलिटी सबका। सो ये होता है माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम स्ट्रेच मार्क्स, एक्ने स्कार्स, माइल्ड एक्ने स्कार्स और इवन हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए हम माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है। सो दोस्तों देखिए, अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट सुनते हैं तो आपके बहुत सारे ट्रीटमेंट होता है लेज़र से, बट ये लेज़र्स भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि होती है क्यू स्विच लेज़र, जो कि पिगमेंट में काम करती है, कालेपन में काम करती है। एक होती है CO2 लेज़र, जो कि कटिंग के काम में आती है, कोई भी स्किन टैग्स या फिर उसके काम में। फ्रैक्शनल CO2 मोड जो होता है CO2 लेज़र का, वो हम एक्ने स्कार्स, स्ट्रेच मार्क्स और इवन जो रेड ब्लड वेसल्स है, रेडनेस होती है फेस को, उसके ठीक करने के काम में लेते हैं। और फिर पिको लेज़र्स और ऐसे अलग अलग लेज़र्स होती हैं जो कि काम में ली जाती है। स्पेसिफिकली अगर एक्ने स्कार्स की बात करें तो इसमें हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, जिसके अंदर जो हम इसका प्रिंसिपल होता है सिलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस, यानी कि ये एक हीट डायरेक्टेड ट्रीटमेंट होता है। लेज़र एनर्जी आपके स्किन के नीचे जो पानी होता है उसको टारगेट करती है स्किन को वहाँ से, और उसमें
जो हीट एनर्जी देती है उसकी वजह से जो ऊपर की स्किन लेयर होती है वो हटने लग जाती है। तो ये एक्ने स्कार्स में इसको हम स्किन रीमॉडलिंग के काम में लेते हैं। सो ये जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और इसमें हम अगर इसको अच्छे से करा जाए तो ये माइक्रो नीडलिंग से कई अच्छे रिजल्ट्स देता है, बट इसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट ये ट्रीटमेंट करे ताकि इसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और इसकी जो लेज़र की सेटिंग्स है, पावर है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि वो आपके स्किन को सूट करे। बट अगर इसको अच्छे से किया जाए तो ये बहुत ही पावरफुल और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, जिससे कि अंदर हम एक्ने स्कार्स और इवन जो डीप एक्ने स्कार्स होता है उसको जो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र है उससे ठीक कर सकते हैं। सो ये जो लेज़र होती है ये देखिए थोड़ी सी महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो नीडलिंग, क्योंकि माइक्रो नीडलिंग तो आपको ये बहुत ही चीप डिवाइसेस भी मिल जाते हैं, बट ये लेज़र जो होती है ये आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे ही मिलती है और उनसे ही कराना चाहिए ताकि उसकी जो लेज़र की पावर है, सेटिंग्स है, उसको आपके एक्ने स्कार्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। और ये भी कुछ सेशंस में किया जाता है ताकि उसका विजिबल रिजल्ट आपको मिल सके। कहते हैं कि माइक्रो नीडलिंग और लेज़र्स में कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव और क्या आपको कराना चाहिए। सो इन जनरल जो माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट होता है वो बालों के ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि जब हम PRP के साथ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बट यही अगर हम स्किन में करते हैं तो ये जो ट्रीटमेंट है ये अराउंड जो माइल्ड स्कार्स होते हैं, यानी कि बारीक गड्ढे जो होते हैं, फाइन लाइंस जो होती है, उसके इम्प्रूवमेंट में अच्छा काम करता है। यही अगर वो डीप स्कार्स होते हैं तो रेडियो फ्रिक्वेंसी, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। लेकिन इसको भी जैसे एक्ने स्कार्स और स्ट्रेच मार्क्स और जो स्किन पे निशान होते हैं अलग अलग ड्यू टू स्ट्राई मार्क्स जिसे कहते हैं, और रेडनेस के लिए इसको काम में लिया जाता है, बट इसमें लेज़र्स भी काम में ली जाती है जो कि कई सुपीरियर रिजल्ट्स डिलीवर करती है। सो लेज़र्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम हायर एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं, इससे रिजल्ट्स बेटर दे सकते हैं, बट इसे कंट्रोल करना, मैनेज करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक डॉक्टर, एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ही इसे कर पाता है, क्योंकि इसमें सेटिंग्स और पावर का बहुत खेल होता है और इसको सेफ्टी के साथ साथ ही करा जाना चाहिए और किसी अनजान या फिर जो नॉन टेक्निकल जो लोग हैं उनसे नहीं कराना चाहिए। सो लेज़र्स जो होती है उसमें हम फार बेटर रिजल्ट्स डिलीवर कर सकते हैं। हम डीप स्कार्स को भी टारगेट कर सकते हैं और उसमें हम बेटर रिजल्ट्स क्योंकि दे सकते हैं, और उसमें जो रिकवरी टाइम होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। क्लिनिक्स में हमेशा माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट बताते हैं, वो इसलिए होता है, ये भी हो सकता है क्योंकि उनके पास वही मशीन है। सो हमारे क्लिनिक पे हमारे पास माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी भी है, हमारे पास लेज़र भी है। सो काफ़ी बार ये होता है कि मैं अपने पेशेंट्स को दोनों का कॉम्बिनेशन बताता हूँ, क्योंकि जो स्कार्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सो कभी भी एक ट्रीटमेंट से सारा कुछ सही नहीं हो सकता, इसमें यूजुअली हम कॉम्बिनेशन करते हैं विद माइक्रो नीडलिंग एंड लेज़र, तो फिर बेटर रिजल्ट्स हम डिलीवर कर सकते हैं। फॉर श्योर लेज़र का ट्रीटमेंट थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि मशीन कॉस्ट और सब चीज़ों की कॉस्ट होती है, माइक्रो नीडलिंग उससे थोड़ा सा चीपर पड़ता है। बट येस, अगर इसको कॉम्बिनेशन में करा जाए, सही अप्रोच से करा जाए, तो आई फील कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट्स एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट्स इज़ द आइडियल अप्रोच। बट ये भी हम कस्टमाइज़ करते हैं हमारे पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो स्किन कंडीशन है उसको देखते हुए हम उनके लिए मॉडिफाई करते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट और माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट और फ्रैक्शनल CO2 लेज़र ट्रीटमेंट कैसे अलग अलग होता है, उसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और आपको क्या चूज़ करना चाहिए। सो अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।